रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी या फिर कानूनी दांवपेच खेला जाएगा? हालांकि रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 15 दिनों का समय दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर ही वो खुद ध्वस्तीकरण करें, नहीं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ रामपुर के नवाब परिवार से हमजा मियां हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जौहर यूनिवर्सिटी के पास अब क्या विकल्प बचते हैं। नवाब मियां साहब, ये बताएं कि क्या विकल्प बचता है जौहर यूनिवर्सिटी पर? जी देखिए, जो कानून सभी के लिए लागू हैं, वो जो कानून बने हैं वो सभी के लिए लागू हैं। और आरडीए को रामपुर में लाने वाले आजम खां थे। इससे पहले आरडीए का कोई कुछ मतलब नहीं था रामपुर में। और जो जहाँ तक मेरी सूचनाएं बता रही हैं, विकल्प की आप जो बात कर रहे हैं, इन्होंने जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य किए हैं, वो निर्माण कार्य तो अवैध हैं, तो उन पर कार्रवाई तो जाहिर सी बात है कराई जाएगी। और उन पे क्या, जहाँ पर भी अवैध निर्माण है वहाँ पर कराया जा रहा है काम। और जैसे आपको जानकारी होगी, 2024 में इन्होंने ज़िला पंचायत से 2 बिल्डिंगों की अनुमति भी ली थी। तो अगर जब इनको कानून की इतनी अच्छी जानकारी है, तो इन्हें उस टाइम फिर बाकी मेरा अगला सवाल हमजा मियां यही है कि जब 2 बिल्डिंग की, जो 2 भवन की, जिसे अभी भी वैध बताया जा रहा है, उसकी परमिशन ली है, तो बाकी 38 भवन की परमिशन क्यों नहीं ली आपने? देखिए, अब ये तो इसका जवाब तो रामपुर जेल से ही आपको मिल पाएगा, जहाँ ये बैठे हैं। तो मुझे भी नहीं पता इन्होंने क्यों नहीं ली। वैसे तो काफ़ी शातिर आदमी हैं, तेज़ हैं दिमाग से, और अभी भी दिमाग पर जंग लगा नहीं है। इनके बयानों से तो यही जाहिर होता है। लेकिन जब इन्होंने 2 भवनों की अनुमति ली, तो मैं हूँ। क्योंकि इन्होंने अपने बचाव में यही दलील दी है कि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण नहीं हुआ करता था, इसलिए इस बिल्डिंग की बनाई गई। मैं आपको एक बात स्पष्ट लफ्जों में बता दूं, रामपुर विकास प्राधिकरण को लाने वाले आजम खां थे समाजवादी सरकार के दौरान। उससे पहले आरडीए के बारे में कोई जानता ही नहीं था। पहले भी रामपुर में घर बने हैं, बिना नक्शों के बने हैं, ये जो भी नगर पालिका में नक्शे जाते थे। लेकिन आरडीए को लाने वाला जो आदमी कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं थी, तो या तो वो खुद मूर्ख है, या वो सबको मूर्ख बनाना चाह रहा है, या समझना चाह रहा है। इस दौरान जब वहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था, कई गरीब परिवार, कई किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। देखिए, उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे कि मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी थे, लेकिन रामपुर के मुख्यमंत्री आजम खान थे। उन्होंने जिन लोगों के घरों पे कब्जा किया, मैं आपको एक छोटे से वाकया बताऊं, तो जो सीईओ इनका होता था उस टाइम, आले हसन, उन्होंने जाके सिर्फ इतना कहा है कि तुम अपनी ज़मीन खाली करो। यूजुअली क्या होता है, जब सरकार किसी चीज़ पे कब्जा करती है, तो सर्कल रेट्स के 4 गुना या 2 गुना, डिपेंडिंग ऑन द जो भी कानून है, वो देती है। इन्होंने मान के चलिए, अगर 1 करोड़ की ज़मीन थी, तो इन्होंने मात्र 5 या 10 लाख में दिए। एक आदमी यूनिवर्सिटी गया था, जिसकी ज़मीन फिर भी बीच में फंसी थी। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी में उसको अपने सिपाहियों से पिटवाया और उससे कहा कि कमीने, तूने अभी तक ज़मीन क्यों नहीं करी मेरे नाम, तुझे पैसे नहीं मिले क्या? तो जबरन तरीके से लोगों पे कब्जा किया गया। और जब ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा, अब तो स्वर्गीय नेताजी नहीं रहे, माननीय मुलायम सिंह जी, उन तक भी ये मामला पहुंचा, तो उनको भी काफ़ी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी जब अखिलेश यादव थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, रामपुर का मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर गलत करेगा तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। एक और हमारा सवाल है कि 3.5 किलोमीटर का रास्ता, पीडब्ल्यूडी की जमीन, जिसको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कब्जा कर लिया गया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया आम आदमी के लिए। अब वहाँ भी बोर्ड लगाया गया कि रास्ता आम आदमी के लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी वो रास्ता आम आदमी के लिए नहीं खोला गया है। देखिए, जो कार्रवाइयाँ प्रशासन कर रही है, इस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। कुछ मामले हो सकता है कोर्ट में विचाराधीन हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसे तो जो अब तो बोर्ड लगाया गया है कि रास्ता आम आदमी के लिए है, फिर भी गेट नहीं खोला गया। मुझे उम्मीद है कि जल्द फिर प्रशासन उसको करेगी। जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, वो बहुत ही
काबिल अफसर है और उनके काम करने का तरीका भी आपने देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी रास्ता भी खुल जाएगा। जिस दौर में आजम खान थे और जब ये यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था, नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास उन्होंने पूरे रामपुर में ही कर दिया। मैं आपको नगर विकास मंत्री की एक बात बताऊं तो जब 2017 के चुनाव हो रहे थे इस विधानसभा के, जिसमें हमारे पिताजी चुनाव लड़े थे, तो उससे पहले लगभग 2015 में या 16 में एक आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप एक न्यूज़ एंकर हैं, जानकार हैं, क्या किसी एक नगर पालिका, स्वार नगर पालिका को, सिर्फ एक नगर पालिका को 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, 300 करोड़ रुपए टांडने में दिए गए थे? और आप यकीन मानिए कि समाजवादी सरकार में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अत्याचार सहे हैं, मुकदमे सहे हैं, मुझ जैसे आदमी पे 5 बार गोली चलाई गई, हमले कराए गए, तो लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। क्या लगता है कि 15 दिनों के बाद रामपुर में आजम खान का किला ध्वस्त होगा? जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने बनाया था वहां पर बुलडोजर एक्शन होगा? देखिए, जो किला किसी भी गरीब के आंसू, गरीब के खून और किसी मजलूम की दिल से हाय से बना है, तो वो किला ध्वस्त होना ही चाहिए। और वो आप या मैं नहीं करते, आप या मैं जरिया बन सकते हैं, लेकिन करवाता ऊपर वाला है। तो निश्चित तौर पर हमजा मियाँ बता रहे थे कि जिस तरीके से अपने दौर में आजम खान ने गरीबों के अवैध ज़मीनों पर कब्जा कर वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, आज वो ध्वस्तीकरण के द्वार पर है। अब देखना होगा कि कब तक वो कानून का सहारा लेते हैं। राजू राज, जी मीडिया, रामपुर। नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट। सर, क्या आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा सर? मुझे कुछ नहीं मालूम, जाके आरडी वाले से पूछिए। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी प्लीज हाथ जोड़ूं आपको, आगे प्लीज चले जाइए। सर, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं कहना, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, दिस इज अ राइट टू कीप मम, फंडामेंटल राइट है। आपका पूछना राइट है नहीं, मेरा खामोश अगर रहना right नहीं, है। बिल्कुल पूछना राइट बस- है, बस लेकिन please, यूनिवर्सिटी जवाबदेही please, तो नहीं, बनती मैं है जवाब ना कोई सर? नहीं दूंगा, हाँ? कोई जवाब नहीं दूंगा। तो ये अवैध रूप से कैसे देखिए, बन गया? अवैध अवैध ये कुछ नहीं है, ये बताएगी कोर्ट आपको। मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। कोर्ट आप लोग जा रहे हैं, अगला स्टेप बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप मेरे हलक में अपना क्वेश्चन डाल के आंसर मत निकलवाइए मुझसे प्लीज। अब नाराज क्यों होते हैं? सवाल मैं लॉ फैकल्टी का डीन चल मैं रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कानून। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत कर दूंगा अभी आपको। नाराजगी क्यों? नाराज इसके लिए जब मैं आपका जवाबदेही तो बनती है। नहीं दे सकता। क्या सिक्योरिटी वाले को बुलाऊं फिर? अभी नहीं, आप बुला मैं आपके लीजिए। सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बस पूछिए, मत पूछिए मुझसे। तो नाराज क्यों हो रहे हैं आप? हो रहा हूं, ये मेरा हक है।